तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। तो यार इस क्वेश्चन को हमने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया था, तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। पर अगर अब तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो यार अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद ही आप सोल्यूशन पार्ट पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि यार 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, जिसका कि CV दिया हुआ है, CV, और मास दिया हुआ है 3/2 आर इनिशियली इन एन इंसुलेटेड पिस्टन। तो भाई बात कर रहा है इंसुलेटेड पिस्टन की, फिटेड सिलेंडर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब कि भाई ये कोई सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन हमने कुछ इस तरह से फिट कर दिया है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और भाई इधर एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनिशियली 40 लीटर। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम है 40 लीटर। द सिलेंडर इज देन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ एट 500 के। तो भाई फाइनल कंडीशन कह रहा है कि ये अपना सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर में ये पिस्टन तो है ही है जिसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, पर अब ये जो सिलेंडर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ दैट इज़ 500 के। तो इसका मतलब कि भाई अगर ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के चारों तरफ 500 के, मतलब कि 500 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। तो भाई जैसे ही हमने इस सिलेंडर को इस 500 केल्विन वाले टेम्परेचर बाथ के कांटेक्ट में लाया तो इसकी वजह से कुछ इतनी अमाउंट ऑफ हीट दैट इज 6.236 किलो जूल ट्रांसफ़र हुई इनटू द सिलेंडर, और उससे क्या होगा, उससे अपना जो गैस है वो एक्सपैंड होगा। तो भाई इस प्रोसेस में हमें बताना है चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू। तो यार अब तो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया कि यार ये कुछ इनिशियल केस है। टेम्परेचर की अगर आपको चिंता है तो मान लो कि भाई इनिशियल टेम्परेचर T0 था, बाद में 500 केल्विन हो गया। प्रेशर तो खैर कांस्टेंट ही है दोनों ही केसेस में। गैस की बात करें तो अंदर में गैस दोनों ही जगह पे 3 मोल ही है, क्योंकि भैया एकदम इंसुलेटेड पिस्टन कह रहा है, तो भैया गैस तो कहीं भग के जाने वाली नहीं है। तो ये हो गई दोनों केसेस। अब सिंपली इस केस से इस केस तक जाने के लिए आपको डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी निकालनी है। ज़्यादा मुश्किल सवाल तो है नहीं, पर ये सवाल आपके लिए आसान तभी होगा अगर आप इस डेटा से ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन निकाल पाएँ तो अगर आप इस चीज़ को इतना सिंपल कर पा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, इस जो बकवास है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि भाई एक सिस्टम है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है। और हाँ, एक बात और, इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो इनिशियली वॉल्यूम है 40 लीटर। फाइनली कुछ वी होगा, छोड़ो, वी विल फाइंड इट आउट। तो भाई आइए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का मतलब कि हाँ, इसकी तरफ डेल्टा एस। तो यार डेल्टा एस के लिए एक काफ़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ NCP ln ऑफ T2/T1। अब भाई इस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन में हम आज नहीं घुसने वाले, आज सिंपली इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेते हैं। इसके डेरिवेशन पे क्वेश्चन करेंगे फिर कभी किसी अगले डेली चैलेंज में। तो भाई अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है तो n की वैल्यू हमें पता है, CP की वैल्यू भी पता है। कैसे अभी बताता हूँ, रुको। ln T2/T1। तो यार अब हमें फाइनल टेम्परेचर तो पता है 500 केल्विन T2, बट इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता। तो अगर T1 हमें निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो भाई T1 निकालो। अब यार एक डेटा दिया था कि इतना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अगर ये सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भाई एक बात और, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो आपकी आइसोबैरिक है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर मैं Q लिखूँ हीट ट्रांसफ़र, तो वो क्या होता है, वो होता है NCP डेल्टा T। तो भाई Q की वैल्यू हो गई आपकी 6236 जूल इज इक्वल टू n हो गया 3, क्योंकि 3 मोल गैस है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। CP की वैल्यू, तो भाई CP की वैल्यू के लिए आप अगर इस डेटा पे ध्यान दें, CV, M इज इक्वल टू 3/2, तो भाई क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था। तो यार यहाँ से हमें पता चला कि CV की वैल्यू दी गई है 3R/2 दैट इज़ 1.5 R। और आपको पता है कि CP क्या होता है, CP होता है CV प्लस R। तो यार CP क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू हो जाएगी 2.5 R। तो 3 इंटू CP दैट इज़ 3 इंटू 2.5 R इंटू डेल्टा T। तो अगर यहाँ से मैं डेल्टा T निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6236 डिवाइडेड अपॉन बाई 3 इंटू 2.5
इंटू आर, एज सिंपल एज दैट। आर की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे 8.314, जो कि उस अपनी एसआई यूनिट में है, क्योंकि बाकी सारे डेटा भी एसआई यूनिट में है। तो अगर आर की वैल्यू आप ये पुट करते हो और इस एक्सप्रेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, तो डेल्टा टी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी 400 केल्विन। अब भैया डेल्टा टी हो गया 400 केल्विन, डेल्टा की टी होता क्या है, 500 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 400। तो भैया इसका मतलब कि टी नॉट मिल गया। टी नॉट कितना है, 100 केल्विन। तो भाई अपना धीरे धीरे केस सॉर्ट आउट होता जा रहा है। कैसे, इस तरह कि भाई अब हमें डेल्टा एस की बात करने की इजाज़त मिल गई। एन हो गया 3, सी पी हमें पता है ये होता है 2.5 आर एल एन इंटू टी टू बाई टी वन। अब बताओ टी टू क्या है, टी टू है 500, टी वन है सिंपली 100। ये हुई ना बात, हाँ एल एन 5। तो यार यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू बड़े आसानी से निकल करके आएगी 13.90 जूल। आर की वैल्यू आप यहाँ पे भी वही लेंगे 8.314। एल एन 5 की वैल्यू होगी 1.609 या फिर 1.61। तो इन चीज़ों को अगर आप पुट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टू बी 13.90 जूल, एंड दैट्स द आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो यार ये बात गौर करने वाली है कि यार ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला डेली चैलेंज है। मैंने इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है और आप बेसिक फार्मूलाज में ही अटक जा रहे हो, तो यार आप आगे आने वाले और ख़तरनाक सवाल कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये बताओ। कोई बात नहीं भाई, कोई निराश होने वाली बात नहीं है, हम सीखेंगे धीरे धीरे। मैं इन डेली चैलेंजेस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीमेंट करूँगा, कुछ इस तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना आए और आप हमारे साथ कोप अप कर सकें बड़े ही आसानी से। आप बस इतना इंश्योर करें कि आप अपने तरफ से पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा तो मुझे पता है कि यार 70-80% बच्चों को कई जगह डाउट्स होंगे, पर यार अब वो लोग डाउट्स कमेंट्स में पूछेंगे नहीं। और भाई मान लिया कि बाकियों को जो चीज़ें समझ में आ गई, अब वो लोग कमेंट में लिखेंगे नहीं कि उन्हें क्या समझ में आई। तो भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैलेंजिंग सवाल के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।